हेलो दोस्तों, मैथ्स डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रिंग्स में पॉलिनोमियल रिंग्स पढ़ी थी। आज हम नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन्स। फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन। तो आज हमारा रिंग्स में नया पार्ट है, फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन्स। डिविजिबिलिटी इन एन इंटीग्रल डोमेन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, डिविजिबिलिटी इन एन इंटीग्रल डोमेन। डिविजिबिलिटी इन एन इंटीग्रल डोमेन। An element a does not equal to 0 of an integral domain R is said to be a divisor or factor of an element B belongs to R if there exists C belongs to R such that B equal to AC। एक एलिमेंट हमारा जो A does not equal to 0 है ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी डिवाइजर ऑफ फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट B belongs to R। A को हम B का डिवाइजर या फैक्टर कहेंगे जब देयर एग्जिस्ट C belongs to R। तो C हमारा R को बिलोंग करेगा सच दैट B इक्वल टू AC। अगर हम B को AC के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा A क्या हो जाएगा, डिवाइजर और फैक्टर ऑफ एलिमेंट B हो जाएगा। इसे हम इस सिंबल के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, ए इज डिवाइजर ऑफ बी। तो इसे हम पढ़ते हैं ए इज डिवाइजर ऑफ बी पढ़ते हैं, सिंबल के फॉर्म में हमें इस तरीके से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 डिवाइड 6 है। 2 हमारा 6 को डिवाइड करेगा क्योंकि 6 इक्वल टू हम 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बी इक्वल टू ए सी के फॉर्म में लिखेंगे तो ए हमारा बी का फैक्टर हो जाएगा या डिवाइजर हो जाएगा। इट मीन्स 2 इज द डिवाइजर ऑफ 6। सेकेंड एग्जाम्पल है 12 इज डिवाइजर ऑफ 48 बिकॉज ऑफ 48 इक्वल टू हम इसे 12 इंटू 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट मीन्स 12 इज द डिवाइजर ऑफ 48। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट्स। यूनिट्स की डेफिनेशन पिछले वीडियो में भी देखी थी हमने। एन एलिमेंट ए ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर इज कॉल्ड अ यूनिट इफ इट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल रिंग्स में भी यूनिट्स की डेफिनेशन देखी थी। यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, एन एलिमेंट ए ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर इज कॉल्ड, ए एलिमेंट को हम इंटीग्रल डोमेन में यूनिट कहेंगे जब इफ इट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर, जब ए के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा आर में तो हमारा वो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन का। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यूनिट से रिलेटेड। 1 and -1 आर यूनिट्स ऑफ द इंटीग्रल डोमेन ऑफ इंटीजर्स। इंटीग्रल डोमेन ऑफ इंटीजर्स में 1 और -1 हमारे यूनिट्स होते हैं। सेकेंड एग्जांपल है every non-zero element of a field is a unit। यूनिट जिसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो यूनिट होता है। तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है फील्ड में, तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो वो हमारे यूनिट हो जाएगा। इट मीन्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ फील्ड इज अ यूनिट। इफ ए इज अ यूनिट ऑफ आर देन ए इनवर्स इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ आर। अगर ए हमारा यूनिट है आर में तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, यूनिट होगा आर में।
if A is a unit of R, then A inverse is also a unit of R. नेक्स्ट डेफिनेशन है एसोसिएट्स। एसोसिएट की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में हमने एसोसिएट की डेफिनेशन भी पढ़ी है। टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर कॉल्ड एसोसिएट्स इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। अगर ए बी को डिवाइड करेगा, बी ए को डिवाइड करेगा, तो आपस में क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। इनको हम सिंबल के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, ए एसोसिएट बी, टू डिनोट ए एंड बी आर एसोसिएट। ए एंड बी क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। इनको सिंबल के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। अगर ए बी को डिवाइड करेगा, बी ए को डिवाइड करेगा, तो आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 एंड -5 आर एसोसिएट्स। 5 और -5 आपस में एसोसिएट है, क्योंकि ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर डिवाइजर्स। ये सारी डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखी हैं, तो मैं इसे डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। लेट ए बी अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर, देन द यूनिट ऑफ आर एंड एसोसिएट्स ऑफ ए आर ऑलवेज अ डिवाइजर ऑफ ए, देन दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर डिवाइजर ऑफ ए। यूनिट्स एंड एसोसिएट क्या हो जाएंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हो जाएंगे, और इसके अलावा जो भी डिवाइजर्स होंगे वो हमारे प्रॉपर डिवाइजर हो जाएंगी। ये हमने पहले भी वीडियोस में पढ़ रखा है। तो इट मीन्स यूनिट्स एंड एसोसिएट्स क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हो जाएंगे। Units and associates are improper divisors। इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी डिवाइजर होंगी वो हमारी प्रॉपर डिवाइजर हो जाएंगी। दैट इज ए इज सेड टू बी प्रॉपर डिवाइजर ऑफ बी। ए इज सेड टू बी प्रॉपर डिवाइजर of B if A divides B and second A is neither a unit nor an associate of B। ए बी को डिवाइड करना चाहिए और ए ना ही यूनिट होना चाहिए ना ही एसोसिएट होना चाहिए बी का, तो वो हमारा प्रॉपर डिवाइजर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी डिवाइजर होंगे वो हमारे ये तो हमारा प्रॉपर डिवाइजर हो जाएगा। यूनिट और एसोसिएट हमारे इम्प्रॉपर डिवाइजर होंगे। तो इसके अलावा जो भी डिवाइजर्स होंगे वो प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे। प्रॉपर डिवाइजर्स कब होंगे, ए बी को डिवाइड करेगा और ए ना ही यूनिट होगा ना ही एसोसिएट होगा बी का, तो ये हमारे प्रॉपर डिवाइजर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 is a proper divisor of 12 and 16 both। 4 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर डिवाइजर हो जाएगा 12 and 16 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 is an improper divisor of -1। 1 -1 का इम्प्रॉपर डिवाइजर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 एंड -1 आर इम्प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ 12, तो हमारे इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम एलिमेंट। प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन भी हमें पता है। अ नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर इज कॉल्ड अ प्राइम एलिमेंट और इररिड्यूसिबल एलिमेंट इफ इट इज नॉट अ यूनिट एंड इट्स ओनली डिवाइजर्स आर यूनिट्स एंड एसोसिएट्स ऑफ ए। दैट इज टू से a non zero element a of integral domain R is called a prime element if prime element होगा जब फर्स्ट कंडीशन a does not equal to +-1, अगर a हमारा +-1 के इक्वल नहीं होगा, एंड सेकेंड the only divisors of a are the only divisors of a are +-a।
तभी हमारा प्राइम एलिमेंट हो जाएगा, जब a प्लस माइनस 1 के इक्वल नहीं होगा और डिवाइजर ऑफ a आर प्लस माइनस a होगा, तो ये हमारा प्राइम एलिमेंट हो जाएगा। और नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ r इज कॉल्ड कंपोजिट इफ इट इज नॉट अ प्राइम एलिमेंट। कंपोजिट कब होगा? जब ये प्राइम नहीं होगा। तो ये हमारे प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन होगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 11 आर प्राइम्स इन इंटीग्रल डोमेन ऑफ इंटीजर्स। तो हमारे प्राइम हो जाएंगे। इसके अलावा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 16, प्लस माइनस 12 आर कंपोजिट्स और रिड्यूसिबल नंबर इन इंटीग्रल डोमेन ऑफ इंटीजर्स। तो ये हमारे कंपोजिट हो जाएंगे। इनको कंपोजिट या रिड्यूसिबल कहेंगे नंबर इन इंटीग्रल डोमेन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, ये सारी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको डिटेल में नहीं ऐसे शॉर्ट में बता रही हूँ। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, greatest common divisor. Let A and B be arbitrary elements of an integral domain R. A greatest common divisor of A and B in an element D belongs to R such that if D divides A and D divides B. Second condition होती है if C belongs to R such that C divides A, C divides B, then C also divides D. Then we say that D equal to AB. D हमारा क्या हो जाएगा? D हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। जहाँ पर D हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, इसको हम सिंबल के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, D इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ AB to denote D is a greatest common divisor, that is GCD of A and B. नेक्स्ट है रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट। Any two elements A and B of an integral domain are said to be relatively prime if their GCD is 1. ये सारे डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स, रिलेटिव प्राइम एलिमेंट्स कब कहेंगे? कोई दो एलिमेंट्स है, उनका अगर जीसीडी 1 होगा तो वो हमारा रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स हो जाएंगे। जीसीडी ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी इक्वल टू 1, देन ए बी आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन एल्गोरिथम if dx be the GCD greatest common divisor of two non-zero polynomial fx and gx over a field f, then there exists polynomial mx and nx over f such that dx equal to mx into fx plus nx into gx। तो हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम होगा जहाँ पर dx जीसीडी है और नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स एफ एक्स एंड जी एक्स ओवर अ फील्ड एफ। देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल्स एम एक्स है एन एक्स ओवर एफ में दो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे सच दैट डी एक्स इक्वल टू एम ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम में होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इट मीन्स एलसीएम।
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। It means LCM. Let A, B, C be arbitrary elements of an integral domain R. C is said to be LCM of A and B if फर्स्ट कंडीशन है A डिवाइड्स C, B डिवाइड्स C, सेकेंड M belongs to R such that A divides M, B divides M, this implies C also divides M। तो ये हमारी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। An integral domain R is a unique factorization domain if फर्स्ट कंडीशन है any non-zero element of R is either a unit or it can be expressed as the product of a finite number of prime elements of R। एन इंटीग्रल डोमेन R इज फैक्टराइज्ड डोमेन होगा जब एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R इज आइदर अ यूनिट और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म अगर हम इसे लिख सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है जो फैक्टराइजेशन इन फर्स्ट जो फर्स्ट कंडीशन में हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कह रहे हैं तो इनका जो फैक्टराइजेशन होगा इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। दैट इज it is free from order and associates। तो जो हमारा फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होना चाहिए। इट मीन्स इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑर्डर एंड एसोसिएट से फ्री होना चाहिए, तो उसे हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कहेंगे। तो दोस्तों आज हमने फैक्टराइजेशन इन इंटीग्रल डोमेन्स में कुछ डेफिनेशन देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।